भारत माता की, भारत माता की। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो बोले शो निहाल, जो बोले शो निहाल। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जय भगवान वाल्मीकि को नमन करता हूं और यहां पर बैठे हुए मेरे सभी पंजाब के मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, उन सब को नमन करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबको जय श्री राम। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नई उड़ान के लिए, एक नई पहचान के साथ और अपने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में फतह के लिए आगे बढ़ रही है, ऐसे अपने प्रदेश के अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और नवनिर्वाचित अभी हमारे राज्यसभा के सांसद तरुण चुग जी, हमारे इस पंजाब प्रांत के शव प्रभारी रविंद्र रैना जी, हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय इकबाल सिंह लालपुरा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मनोरंजन कालिया जी, विजय संपला जी, श्वेता मलिक जी, श्री श्वेत मलिक जी, हमारे वरिष्ठ नेता और जिनका ओजस्वी भाषण आप सुन रहे थे, अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील जाखड़ जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गुप्ता जी, अपने मंत्री श्रीनिवास जी, अपने संगठन महामंत्री, अपने माननीय विधायक जगलाल महाजन जी, अनिल सरीन जी जो अपने प्रदेश के महामंत्री हैं, और सभी प्रदेश के महामंत्रीगण, मेरे माननीय जिला अध्यक्ष रजनीश जी और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिन्होंने लंबे संघर्ष में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी, ऐसे अपने एचएस फुल्का साहब। मैं आज यहाँ पर उपस्थित अपने सभी साथियों, पंजाब के मेरे युवा साथियों, मेरे मातृशक्ति और मेरे सभी मीडिया बंधुओं, मेरे लिए आज का दिन, पिछले 2 दिन से मैं आपके प्रांत पंजाब में हूं और मैं कह सकता हूं गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थान से मैं चलकर, अपने कर्म भूमि से चलकर आज इस पवित्र भूमि जो गुरुओं की भूमि है, गुरु नानक देव की भूमि है, हमारे ऐसे कई वरिष्ठ गुरुजनों की भूमि है, उस पवित्र भूमि पे आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इस भूमि को नमन करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज जब हमारे सभी शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता और उसके वरिष्ठ साथी हमारे साथ बैठे हैं, मैं मानता हूं पंजाब भारत का वैसा प्रांत है जो भारत को केवल सुरक्षा ही नहीं, भारत के संस्कृति का भी कवच के रूप में काम आता है। मैं मानता हूं पंजाब के लोगों ने भारत को सुरक्षा दिया है, भारत को कहीं न कहीं संस्कृति का वो कवच दिया है, जिसके माध्यम से पूरे भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान और भारतीय, हम कह सकते हैं, संस्कार पूरे विश्व में हमारा को अलग स्थान दिलाती है। आज का दिन भी हम सब के लिए विशेष है। आज जब मैं गुरुओं की इस भूमि में आया हूं, तो मुझे आज के दिन की विशेषता भी निश्चित रूप से आपको उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहीं ना कहीं
हमारे नए भारत की पहचान को पूरे विश्व पटल पर रखता है। एक समय था जब ये हमारे गुरुओं की वो परंपराएं, हमारे गुरुओं की वो संस्कार निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत का स्थान अलग बनाती थी, पर बीच के कालखंडों में कहीं न कहीं हमारी पहचान, हमारे वो पद्धति, हमारे गुरुओं की वो परंपराएं कुछ खो गई थी। पर हमारे सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने भारतीय के परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर पहचान दिलाई। और हम आज कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहीं न कहीं भारत के पर बढ़ते हुए प्रभाव का, भारतीय संस्कृति का एक विश्व में स्थान बना चुका है। मैं आज के दिन अपने पंजाब के सभी गुरुओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये वो प्रांत है जहां गुरुओं की वाणी रही है, ये वो स्थान है जहां संतों की तपस्या रही है, ये वो प्रांत है जहां शहीदों ने अपने रक्त से कहीं न कहीं इस देश की सुरक्षा की, इस राज्य की सुरक्षा की है। सेवा, समर्पण और बलिदान इस राज्य के लोगों की पहचान है। और मैं कहता हूं इस राज्य के लोगों को निश्चित रूप से एक सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प हम सब लेने बैठे हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ पर मेरे शक्ति केंद्र के सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मेरे कई मीडिया बंधु, मेरे कई साथी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्या है। मैं आज आपके सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने उन नेतृत्वकर्ताओं के सामने जिनकी ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, मैं उन कार्यकर्ताओं को साक्षी मानकर और उनको संकल्प लेके कहता हूं, पंजाब का विकास भारतीय जनता पार्टी के ही हाथों होना है। और इस विश्वास के बात को लेकर हम सबको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पंजाब को कई फर्जीवालों लोगों ने ठगा है। एक ने, हम कह सकते हैं कि पंजाब को कुछ लोगों ने अपने लिए एटीएम के रूप में यूज किया। पंजाब के लोगों का जो मेहनत और परिश्रम का फल मिलना चाहिए था, उसको उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के लिए यूज किया। पंजाब के लोगों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लोग कहते हैं कि यहाँ की सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मित्रों, जितना दिया नहीं उससे ज्यादा आपकी जान की कीमत जो लगाई है वो बहुत कम रुपयों में लगा दी है। यहां पर आज मैं भी उस प्रांत से आता हूं जहां पर एक समय जंगल राज चलता था। मित्रों, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती थी, चंद रुपयों की खातिर लोगों की हत्याएं कर दी जाती थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे पंजाब को भी आज ऐसे ही कुछ लोगों ने सत्ता में आकर पंजाब के जीवन को, पंजाब की जवानी को, पंजाब की उत्साह को, पंजाब की संस्कृति को हत्या करने का काम किया है। निश्चित रूप से हमको उस पंजाब को बचाने का संकल्प लेना है। मेरे सभी कार्यकर्ता आज बैठे हैं। मैं आपके सामने आज इस आह्वान को करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक क्षेत्र में, एक एक पंचायत में जाएगी, जनता के बीच में हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी का विकास की योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति जो हमारे आम जनमानस पे पूरा विश्वास है, उस विश्वास के साथ हम जाएंगे। हमने आज जिन राज्यों में भी सरकारें चलाई, हमने उन राज्यों को विकास की पटरी पे आग्रह लेकर गए हैं। आज भारत भी अगर आज विश्व के स्तर पर अग्रणी विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो उसके नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री के दिल में पंजाब का एक अलग ही स्थान है। पंजाब को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान देते हैं, पंजाब के प्राइड को भारत का प्राइड के रूप में देखते हैं, मैं मानता हूं पंजाब के दिल में भी नरेंद्र मोदी बसता है और पंजाब आने वाले चुनाव में इस बात को करके दिखाएगा। मित्रों, क्योंकि जिस गुरुओं की भूमि को, जिस गुरुओं को सम्मान देने का काम किसी एक शख्स ने सबसे अधिक किया, तो वो अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
मेरे शक्ति केंद्र के साथियों, आप सोच रहे हैं कि हमारे पूरी पार्टी को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे कार्यकर्ताओं से कहता हूं, जिस दिन आप संकल्प कर लेंगे, जिस दिन आप अपने अंदर विश्वास के साथ आगे बढ़ चलेंगे, कोई ताकत भाजपा को रोक नहीं सकती है। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम कैसे एक एक घर तक जाएं, पंजाब के हर प्रांत के हर इलाके में जाएं, हर चौपाल पे, हर पिंडी पे जाएं और वहां जाकर जनता के साथ सीधे संवाद करें। आज जो मूलभूत चीजें थी पंजाब की, जो सड़कें मिलनी चाहिए थी, जो पानी की सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थी, आज उन मूलभूत सुविधाओं से भी पंजाब को पिछले दिनों वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे नेता जाखड़ जी कह रहे थे कि इस बिहार की भूमि से परिश्रम करने के लिए लोग, मजदूरी करने के लिए लोग पंजाब आते थे। पंजाब के खेत खलियानों को रोशनी और खेत खलियानों को लहलाने के लिए परिश्रम करते थे, पंजाब के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करते थे। मैं देखा हूं, मैं भी 2012 में चुनाव में इसी लुधियाना में आया था। जब 12 में मैं इस लुधियाना में आया तो मैंने देखा था किस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग जो कुछ काम कर रहे थे। मुझे लगता था कि पंजाब के उद्योग निश्चित रूप से देश में और बड़ा स्थान बनाएंगे, लेकिन 2012 में वो छोटा सा चीज मेरा जो देखा हुआ था, आज वो और कहीं ना कहीं अंधकार के पूरे छाये में चला गया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं, जब 2021-22 में कोरोना का कालखंड आया तो पंजाब के फैक्ट्रियां, पंजाब के उद्योग और बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन उसी समय, उसी कालखंड में कई राज्यों ने अपनी ताकत के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को संबल प्रदान किया। लेकिन उस दौर में पंजाब विकास के पटरी से लगातार पीछे चलता चला गया। आज पंजाब जो पूरे देश में एमएसएमई के माध्यम से एक बड़ा उद्योग का केंद्र बन सकता था, एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता था, उस पंजाब को आज ड्रग्स का केंद्र बना दिया गया है। मैं पूछता हूं, क्या गुनाह किया था पंजाब के मेरे युवाओं ने? क्या उन्होंने परिश्रम करने में कोई कमी की थी? उन्होंने इस सरकार को समर्थन देने में कोई कमी की थी? पर वो ये नहीं सोचे थे कि हमारे ही भविष्य के साथ ये सरकार खेलती रहेगी। मैं आज पूछता हूं पंजाब के लोगों से, क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पूरी तरह से सत्ता से बाहर करना चाहिए? मैं अपने युवा साथियों, पंजाब के लोगों से आह्वान करने आया हूं। मित्रों, ये सरकार पंजाब के लिए अभिशाप बन के आई है। इस अभिशाप और इस कलंक को मिटाने का समय आ गया है मित्रों, और इसकी जवाबदेही पंजाब के लोगों पे है। मित्रों, पंजाब के लोगों ने कुर्बानी देकर, पंजाब के लोगों ने परिश्रम और संघर्ष कर कर पूरे देश को सम्मान दिलवाया है। अब ये लड़ाई पंजाब के लोगों को अपने पंजाब के लिए लड़ना है। मित्रों, उस पंजाब को जिसको विकसित पंजाब बनाना है, उस पंजाब को जिसमें समृद्धशाली पंजाब बनाना है, उस पंजाब को जिसको शक्तिशाली पंजाब बनाना है। हम लोगों ने पंजाब का शक्ति भी देखा था, पंजाब के सामर्थ्य को भी देखा और पंजाब के शौर्य को भी देखा है। मित्रों, कहीं ना कहीं उस शौर्य को पुनः लाने का समय आ गया है। मैं अपने शक्ति केंद्र के इन तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं, मित्रों, चलिए हम पंजाब की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, उसकी एक एक नाकामी को जनता के बीच में लेके जाएंगे, उन विषयों को लेके जाएंगे। किस प्रकार से यहाँ हत्या का दौर चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ ड्रग्स का उद्योग चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर काला बाजारी का उद्योग चल रहा है। मैं तो देख रहा था, कल मैं जालंधर आया, जालंधर में भी एक दिन हत्याएं हो रही हैं, जो एक पूरी तरह से केंद्र रहता था, यहाँ की पहचान थी। अमृतसर भी मैं गया, बाबा कह सकते हैं कि गुरुओं की वो धरती को नमन करने गया, हरि मंदिर साहब गया। लोग पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 12 सालों में क्या किया है। मैं आज आपके माध्यम से उन लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमने भाजपा की सरकार ने भारत की संस्कृति को भी, भारत के विरासत को भी विकसित किया है और भारत को भी विकसित करने में हम आगे बढ़े। आज भारत विश्व के पटल पर
चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है, तो उसका नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, आज जब भारत अपने लोगों को विकास की पैमाने पर आगे लेके चल रहा है, आज हमारे लोग 25 करोड़ परिवारें गरीबी रेखा से अगर बाहर आई हैं, तो उसमें निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, भाजपा की सरकार का प्रयास है। मैं आज आपके साथ इस बात को दोहराने आया हूं। मित्रों, हमने इस राज्य के लिए बहुत कुछ चिंता की है, हमने इस राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, पर यहाँ की सरकार ने उसको केवल ठगने का प्रयास किया। हम पिछले अपने 10 सालों के कार्यकाल को देखते हैं तो 1,87,000 करोड़ रुपया केवल पंजाब के विकास में पिछले 10-12 वर्षों में हमारी सरकार ने दिया है। लेकिन हम जानते हैं इन पैसों का बंदरबाट किसी ने किया, तो यहाँ की बैठी हुई सरकार ने किया है। मित्रों, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मित्रों, पंजाब के मेहनत का, परिश्रम का पैसा था। ये पैसा किसी के अय्यासी के लिए नहीं, ये पैसा किसी के एटीएम बनने के लिए नहीं था। जो दिल्ली के दरबार को सजाने का प्रयास करते हैं, वो पैसा अगर पंजाब के परिश्रम और पुरुषार्थ का पैसा है, तो उस पैसे का हिसाब एक एक पंजाब का नागरिक लेके रहेगा, और इसका हिसाब 2027 के चुनाव में हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज आपके बीच में इन बातों को इसलिए रख रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना बोलता हूं, तो देश भर में 4 करोड़ गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। मैं आज जब महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करता हूं, तो इस देश में 3 करोड़ लखपति दीदी को हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनाने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने का दिशा में हमने काम किया है। आज हम देश भर में, भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है जिसने स्वास्थ्य को लेकर इतनी बड़ी योजनाएं चलाई। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से 60 करोड़ से अधिक भारतवासियों को स्वास्थ्य का कवच मिला है, और यह कवच देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी है। मित्रों, लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या है। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी यह है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि करके दिखाते हैं। हमने कहा था कि हम इस देश से 370 धारा को समाप्त करेंगे, तो हमने कश्मीर की वादियों को और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से 370 धारा से मुक्त कर पूरी तरह से आजाद करा दिया। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उसी कश्मीर के लाल चौक पर पाकिस्तान के झंडे लहराते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। लेकिन मित्रों, बदलाव आपके सामने है। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनवाई, जो आशीर्वाद दिया, कहीं ना कहीं उसका परिणाम था कि कश्मीर का लाल चौक अब तिरंगे से लहराया न जाता है, और अब उस पाकिस्तान के झंडे कहीं नजर नहीं आते। मित्रों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा था। मित्रों, लोग कहते हैं कैसे भारत का प्राइड बढ़ा। आज जब कश्मीर के वादियों में लोग स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को कहते थे, पर आज का कश्मीर का युवा रणजी विजेता के रूप में नजर आता है। मैं चाहता हूं कि मेरा पंजाब भी वही गौरव, वही अपना शौर्य फिर से पाए। पंजाब की खेल, पंजाब के खेत खलियान, पंजाब का जो स्पोर्ट्स थे, पंजाब के जो खिलाड़ी जो पूरे विश्व पटल पे अपना नाम बनाते थे, आज कहां खो गए। हमको इसके लिए विचार करना है। मित्रों, पंजाब की जो उद्योग थे वो कहां खो गए, इसके लिए निश्चित रूप से हमें चिंता करने का समय आ गया। मित्रों, ये सारी बातों को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है, और उन बात को संकल्प के रूप में दोहराना है कि अगर भाजपा की सरकार आती है, तो हम भाजपा की सरकार में किसानों के खेत खलियान में भी उत्साह लाएंगे, किसानों के खेत खलियान को उन्नति करके देंगे, और पंजाब के उद्योगों को भी निश्चित रूप से उसके पुराने इतिहास के साथ लौटाएंगे। मित्रों, मैं आज यहाँ पर युवा साथियों से, जो लगातार इस राज्य को ड्रग्स के अभिशाप में यहाँ जकड़ने का प्रयास यहाँ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मैं कहता हूं मित्रों, युवा साथी, आपको जीवन एक बार मिलता है, उस जीवन को इस अभिशाप से मत लगने दीजिए। यह अभिशाप को हमें खत्म करना है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आइए संकल्प लीजिए कि हम पूरे पंजाब से, एक एक पंचायत से, एक एक गांव से, एक एक कस्बे से इस ड्रग्स को खत्म करेंगे, ताकि पंजाब का युवा अपनी असली उड़ान के लिए अपनी सही पहचान के साथ आगे बढ़ पाए।
मित्रों, आज के दिन मैं आपके बीच में इस विश्वास के साथ आया हूं कि जिस पंजाब को अब तक लोगों ने उसके प्राइड को, उसके सम्मान को केवल राजनीतिक स्टंट बनाकर यूज किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 22 राज्यों में सरकार चला रही है और 22 राज्यों में विकास के पैमाने पे आगे बढ़ा रही है, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब को भी 2047 में विकसित पंजाब बनाकर देंगे, जिसमें हर घर में रोशनी होगी, हर घर में उज्ज्वला का प्रकाश होगा। मित्रों, हम जानते हैं पंजाब की कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से संघर्ष कर रहा है पंजाब, लेकिन मुझे मालूम है कि पंजाब के लोगों को संघर्ष करने की आदत है, उनको परिश्रम करने की आदत है। हमसे हमारे कुछ साथियों ने कह रहे थे कि इस पंजाब पे इतना कर्ज पे डुबो दिया है यहाँ की सरकार ने। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेकर यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं कर्ज के तले डुबोने का प्रयास किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हैं, पंजाब के एक एक प्रांत के, हमारे एक एक गांव और जिले के लोग कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस 4 लाख के जो कर्ज लिया है इसका एक एक हिसाब भी लेंगे और निश्चिंत रहिए, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो हम इस कर्ज को भी निश्चित रूप से अपने रेवेन्यू मॉडल से, अपने विकास के मॉडल से निश्चित रूप से पंजाब को इस कर्ज से भी बाहर निकालेंगे और विकसित पंजाब बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हम जानते हैं देश के कई राज्य भी कर्ज लेते हैं, कर्ज लेकर उसको चुकाने का प्रक्रिया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू मॉडल होते हैं, पर यहाँ की सरकार के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू मॉडल नहीं है। यहाँ की सरकार केवल एटीएम बनकर दिल्ली तक पैसा पहुंचाती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ नए इंडस्ट्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ नए निवेश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है, मैं उस पर कोई टिप्पणी न करूं तो अच्छा है, पर बहुत दुख होता है कि एक मुख्यमंत्री जो देश राज्य का नेतृत्व करता होता है वो इस प्रकार से गुरुओं का अपमान करे, ये शायद पंजाब की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित रूप से इसकी सजा देने का समय आ गया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि पंजाब के लोगों ने हमेशा अपने आप को, गुरुओं की परंपराओं को, गुरुओं की सम्मान को सबसे ऊपर रखा है, श्रेष्ठ रखा है। हमने हमेशा माना है, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के यहाँ के प्रांत के नागरिकों ने, कि हमारे लिए अपने गुरुओं का सम्मान सबसे ऊपर है, उसके बाद राजनीति है। हम मानते हैं कि धर्म की सुरक्षा के साथ हम राजनीति को आगे मानते हैं। आज उस प्रांत में अगर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो निश्चित रूप से प्रांत के लोगों को, पंजाब के लोगों को खड़ा होने का समय आ गया है, पंजाब के लोगों को संघर्ष करने का समय आ गया है कि आइए अपने पंजाब को उस कलंकित सरकार से, उस अभिशाप वाली सरकार से मुक्त करें और पंजाब को एक विकसित पंजाब बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हमें वो एक वैसा पंजाब चाहिए जहां गुरु नानक की वाणी गूंजे, जहां गुरु गोविंद जी का साहस दिखाई दे, जहां गुरु रविदास जी का समरस समाज दिखाई दे, जहां भगवान वाल्मीकि जी की मर्यादाएं जीवित रहें, जहां बाबा जीवन सिंह का त्याग युवाओं का प्रेरणा बने। हमें ऐसा पंजाब बनाना है जिस पंजाब में अपने इतिहास पे गर्व करता है, जो पंजाब अपने पुरुषार्थ पे गर्व करता है। मित्रों, मैं आज यहाँ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए भी आग्रह करने आया हूं मित्रों कि राजनीति में कोई शॉर्टकट के लिए स्थान नहीं होता है। राजनीति हमेशा लॉन्ग रन है मित्रों। हमें पूरा अपने समय का पुरुषार्थ करना होगा मित्रों। हमें हर बूथ पे जाना होगा, हर घर पे दस्तक देना होगा, जनता के बीच में। जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेवा के भाव से काम किया है, पंजाब के लिए भी जो विकास की योजनाएं भेजी हैं, उन योजनाओं को एक एक विषय को लेकर घर घर जाना है मित्रों। हमें उन विषयों को, सरकार की कमियों को निश्चित रूप से पंचायत से लेकर पूरे प्रांत के सभी जिला मुख्यालय तक उठा के लाना है मित्रों। हमें हर घर तक इस बात को पहुंचाना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, हम पंजाब को भी विकसित प्रांत बनाकर देंगे। 5 साल हमको भी मौका आप दीजिए। आपने कईयों को आजमाया है, कईयों को आपने देखा है मित्रों
एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा तो वो विकास का कमल होगा, वो उस चीज विश्वास का कमल होगा जिसमें हर घर में खुशहाली आएगी, हर घर में नया सवेरा आएगा। मैं आज पंजाब के लोगों से भी ये आग्रह करता हूं मित्रों कि आपने जिस प्रकार से पंजाब को देखा है, जिस प्रकार से पंजाब का इतिहास रहा है, उस इतिहास को फिर से बनाने का समय आ गया है मित्रों। आज जब 2047 के विकसित भारत के लिए हम पूरे देश में बात करते हैं तो हर जगह डबल इंजन की सरकार का लाभ हमारे प्रांत ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पंजाब को जो हम लाभ दे रहे हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस बात का मलाल हमें है और हम चाहते हैं कि जनता को उस पूरे योजनाओं का लाभ एक बार पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार का फायदा हम देकर दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का पंजाब नया सवेरा लेके आएगा और कमल पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा। 1980 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उस समय भी भाजपा के 2 सांसद बने 84 में, और 2 सांसद से लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। मुझे आज वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि आज पंजाब में भी मेरे पास 2 विधायक हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब ये 2 विधायक पूरे तरह से अपने पंजाब में सरकार लाने के लिए पूरी पार्टी एक साथ लगकर एक दिशा में पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के लोगों के नए सवेरे के लिए काम करेगी मित्रों। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ नेतृत्वकर्ता सक्षम है, मैं मानता हूं मेरे सामने बैठे हुए लोग उससे ज्यादा सक्षम है। अगर आप ताकत लगा देंगे तो हमारे सारे नेता आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार खड़े हैं मित्रों। आइए इस पंजाब को उसके वैभवशाली इतिहास के लिए फिर से लाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। हर बूथ के गठन को हम आगे बढ़ाएंगे, हर बूथ में भाजपा की कमेटी बनाएंगे और बूथ की कमेटी विकास की कमेटी होगी। बूथ की कमेटी हमारे उस संकल्प को लेके जाएगी जहां पर विकास और विश्वास और विरासत को बचाने का हम संकल्प लेंगे। मैं आज यहाँ पर वो शब्द का प्रयोग करता हूं जो निश्चित रूप से हम सबका उद्देश्य है, सर्वदा भला। निश्चित रूप से ये केवल शब्द नहीं, ये हमारा उद्देश्य है और हम निश्चित रूप से पंजाब के भले के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे मित्रों। मैं आज इस बात के साथ कि वाहेगुरु जी दी खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, जो बोले शो निहाल, जय श्री अकाल। मैं आज भारत माता की जय के उस जय घोष में आपको जोड़ना चाहता हूं मित्रों कि आइए इस पंजाब को उस अभिशाप से बचाने का संकल्प ले। आइए हम सब कोई अपने दोनों हाथों को उठाकर भारत माता की जयकार करें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। और मैं अपने सभी साथियों से यही कहूंगा कि आइए अपने पंजाब को विकसित पंजाब, सर्वांगीण शक्तिशाली पंजाब, सामर्थ्यवान पंजाब और कहीं ना कहीं उस शौर्य वाला पंजाब जिसकी पहचान पूरे विश्व में अलग है, उस पंजाब के साथ इसको लाके हम देंगे। आप सभी का अभिनंदन करते हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों, आपकी ताकत पर पूरी भाजपा खड़ी है। आप अपनी ताकत लगाइए, हम भाजपा का कमल खिलाकर पंजाब में अपनी सरकार